वफाकी काबीना ने एक अहम तरीन इजलास के दौरान, जिसमें शुगर मिल्स की तरफ से जो चीनी एक्सपोर्ट का मामला था उससे मुतल्लिक एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की जो रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलने के बावजूद जो उसकी दो बुनियादी शराइत थी उनके ऊपर अमल नहीं किया गया, लिहाजा चीनी एक्सपोर्ट का कोटा फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। लेकिन काबीना ने ये सिफारिशात मुस्तरद कर दी थी। खास साहब, ये तफसीलात गुज़श्ते रोज़ अपने प्रोग्राम में हमने बताई थी सरकारी दस्तावेज़ की रोशनी में। अब नई डेवलपमेंट हुई है। खास साहब, पिछला रोना जो हम रो रहे थे बिलखसूस जब चीनी की कीमत मार्केट में बढ़ी, और उसके साथ साथ जो दूसरी अहम शर्त थी कि कुछ शुगर मिल्स के मालकान ने तो किसानों को अदायगियाँ की हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बेशतर शुगर मिल्स मालकान ने $मिलियन चीनी की एक्सपोर्ट से कमाने के बावजूद किसानों के वो अदायगियाँ जो 8-9 माह पहले होनी थी अभी तक नहीं हुई। इसी वजह से कहा गया था एक्सपोर्ट का कोटा मनसूख करें, लेकिन नहीं किया गया था। अब उन्हीं शुगर मिल्स मालकान के लिए खास साहब मजीद 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तरफ से। और हैरान कुन तौर के ऊपर खास साहब इस कमेटी के इजलास में मुतज़ाद अदाद शुमार पेश किए गए हैं। जो सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक 20 सितंबर को वजारत सनअत व पैदावार के सेक्रेटरी सैफ अंजुम साहब के दस्तखत से समरी वहाँ पेश हुई, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की माहाना खपत 5,64,353 टन है। उसके बाद जो रिसेंटली जो इजलास हुआ ICC का, उसके अंदर जो समरी पेश की गई वहाँ पर उस कंजम्पशन को 20% मजीद कम कर दिया गया और कहा कि अगले 2 माह में चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो चीनी की खपत कम हो जाती है, लिहाजा हमारे पास स्टॉक में चीनी मौजूद है, 5 लाख टन चीनी मजीद एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दीजिए। इस सेक्टर्स की खबर रखने वाले ज़राए का ये कहना है कि आने वाले दिनों में चीनी की पाकिस्तान की मार्केट के अंदर रसद काफ़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है, चूँकि हुकूमत ने कंडीशन ये इम्पोज किया, एक नई कंडीशन कि ठीक है आप ये माल बाहर बेच दीजिए, आप डॉलर कमा लीजिए, लेकिन 21 नवंबर तक आपने क्रशिंग सीज़न हर सूरत शुरू करना है। अगर आपने तखीर की तो फिर हम ये कोटा मनसूख कर देंगे। उससे पहले जो कुछ होगा खासा वो हो चुका होगा, उससे बाद पहले तो पिछली अपनी 2 कंडीशंस को तो आप उसके अमल नहीं करवा सके। इसका खमियाजा भी अल्टीमेटली कौन भुगतता है? अगर कीमत में इजाफा होगा जो कि आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है, तो अल्टीमेटली आम आदमी के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी जेबों से इजाफी अरबों रुपये निकलेंगे। और किसानों की इस मीटिंग के अंदर भी खास साहब किसी ने बात नहीं की कि आप मजीद कोटा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त हम दे रहे हैं, कि खुदा के लिए किसानों के हाल पर रहम कीजिए, किसानों को तो अदायगियाँ कर दीजिए ताकि वो गन्ने की नई फसल जहाँ पे उसने उगाई, उसने अगर नई फसल उगानी है जो उसके ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं, जो उसने खाद और स्प्रे की अदायगियाँ की, उसके अपने के दुख सुख भी होंगे, कोर्ट कचहरी के मामलात भी होते, वो भी निपटा सके। किसी ने खास साहब इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और कहा है कि 5 लाख टन मजीद बाहर फरोख्त कर दीजिए। जी भट्टी साहब, ये आज बात आपकी रिकॉर्ड पे रहेगी। अगर चीनी की किल्लत होती है जी, ठीक है, और चीनी महंगी होती है, ठीक है, 2 चीज़ें होंगी ना, किल्लत होगी तो फिर महंगी भी होगी। जी बिल्कुल। फिर ये जो लोग जिन्होंने मंजूरी दी है आज एक्सपोर्ट की, वो इसके जिम्मेदार होंगे, ये बात रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी क्रशिंग सीजन का जिम्मेदारी इन पे आयद कौन करेगा? इसी ICC के फोरम ने इजाफी गंदुम खुले इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जितनी मर्जी इंपोर्ट करें। जिम्मेदारी तो डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पे डाल दी गई थी, आज तक वो सस्पेंड है। इन्हें कौन पूछ सकता है? तो फिर कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आएगा भट्टी साहब। हम तो, हमारा तो जिम्मे ये है कि हमने इस इशू को उठाना है, हमने गुफ्तगू करनी है, हम अपना फरीज़ा अदा करेंगे। बाकी जो अदालतों में बैठे हैं फैसला करने वाले, उनका काम है, या ईवानों में बैठे हैं हुक्मरान हैं, हमने तो अपने हिस्से की शम्मा जला देनी है। कि इस वक्त आप आज भी बता रहे हैं, नाज़रीन को भी बता रहे हैं, हुक्मरानों को भी बता रहे हैं कि अभी आपने चीनी की एक्सपोर्ट की मज़ीद इजाज़त दे रहे हैं। हमारे ज़रिए हमें ये कन्फर्म कर रहे हैं ये चीनी एक्सपोर्ट हुई तो ना सिर्फ चीनी की किल्लत होगी, चीनी महंगी भी हो जाएगी। अगर कल कलां ये वाक़यातन ऐसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होंगे भट्टी साहब? ये लोग। अब सजा जजा तो हमारे इख्तियार में नहीं, अगर हमारे इख्तियार में होता तो फिर आप देखते उनको हम सजाएं भी देते। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात जो अहम बात है, जो अदायगियां हैं जी, नया सीजन शुरू होने वाला है, ठीक है, अगले माह, पिछले सीजन की अदायगी और पिछले सीजन की आपने गरीब किसान को अदायगियां की। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है भट्टी साहब, ये जो हम खाते हैं वो सिर्फ किसान पैदा करता है, जो मिडल मैन है, ये जो मिल मालकान है, ये उसका इस्तेसाल करते हैं। खुदारा ये करें, इनको आपने इजाज़त तो दे दी, ये डॉलर्स भी इनको पहले भी कमा लिए इन्होंने, अभी फिर कमाएंगे। जो आपके वाजबात हैं, इस्लाम में क्या है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले
उसको आप मजदूरी उसके हवाले कर दें, यानी कि जब उसने काम करके वो फारग होकर आपके पास है फौरी अदा करें। तो ये 1 साल होने के करीब है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ना इसका हमारा मजहब इजाज़त देता है, बिल्कुल ठीक। ना हमारा समाज इसे इजाज़त देता है, ना अखलाकियात इजाज़त देती हैं। इनको फौरी अदायगियाँ करना इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला जो पंजाब हैं, जी। उनकी जिम्मेदारी है ये बिल्कुल। किसानों को फौरी अदायगियाँ करवाएं। बिल्कुल उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है और हम तो एहसास दिलाते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ख्वाजा साहब ने जो कुछ कहा वो दाइयों का मामला था, ये कीमत का मामला था। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शायद उनके दिल में उतर जाए ख्वाजा साहब की बात और शायद किसी का भला हो जाए।